प्रेतात्मा का वास, राजमहल की दास्तान। गुजरात के एक वीरान गांव में स्थित एक प्राचीन राजमहल अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस महल में प्रेतात्माओं का वास है। कोई भी व्यक्ति रात के समय महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। महल की दीवारें समय के थपेड़ों से टूटी फूटी थीं, लेकिन उनके पीछे छुपा था एक ऐसा इतिहास जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती थी। महल के चारों ओर सन्नाटा और डरावनी कहानियां हर तरफ फैली हुई थीं। लोगों का कहना था कि इस महल में राजकुमारी रुद्रप्रिया की आत्मा भटकती है, जिसे धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया था। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों आर्यन, सिया, मोहित और पलक से। ये चारों शहर के एक कॉलेज के छात्र थे और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाते थे। उनका यूट्यूब चैनल अलौकिक दुनिया काफी लोकप्रिय हो चुका था। एक दिन उन्हें महल के बारे में पता चला। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, यार, इस राजमहल की कहानी तो धमाकेदार है। अगर यहाँ का वीडियो बना लिया तो हमारा चैनल रातों रात फेमस हो जाएगा। सिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। हमने पहले भी कई डरावनी जगहों पर शूटिंग की है, पर यहाँ कुछ ज्यादा ही अजीब सुनने को मिलता है। मोहित ने मजाक में बात को हल्का करते हुए कहा, डरना बंद करो सिया, हम यहाँ वीडियो बनाने जा रहे हैं और अगर कुछ हुआ भी तो हमारे पास आर्यन का बुद्धि वाला प्लान तो है। पलक ने थोड़ी चिंता जताई, क्या हमें सच में जाना चाहिए? ये जगह अलग लग रही है। लेकिन अंततः जिज्ञासा और साहस ने डर पर जीत हासिल कर ली। चारों ने निर्णय लिया कि वे रात के समय महल में जाएंगे ताकि असली डरावनी चीजों का अनुभव कर सकें। रात के अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे चारों महल पहुंचे। महल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब एहसास हुआ। ठंडी हवा का झोंका, सूखे पत्तों की चरमराहट और कहीं दूर से आती सीटी जैसी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। महल के प्रवेश द्वार पर एक टूटा हुआ ताला और जंग खाया हुआ बड़ा दरवाजा था। आर्यन ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो भीतर घना अंधकार और सड़न भरी गंध थी। मोहित ने कहा, यह जगह तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रही है। यहाँ का वीडियो जबरदस्त हिट होने वाला है। अंदर घुसते ही उन्होंने महल की दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर देखे। दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिन्हें देखकर सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, ये आकृतियां ये तो किसी मंत्र तंत्र जैसी लग रही हैं। जैसे ही चारों महल के हॉल में पहुंचे, अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। पलक ने डरकर कहा, यह क्या था? हमने दरवाजा बंद किया था ना? आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे हवा की वजह से हुआ होगा, कोई डरने वाली बात नहीं। उन्होंने अपने कैमरे चालू किए और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही मोहित ने महल के पुराने झूमर को छुआ, झूमर जोर से हिला और टूटकर नीचे गिर गया। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सभी घबरा गए। सिया ने घबराकर कहा, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए। ये जगह हमारे लिए नहीं है। मोहित ने मजाक में कहा, शायद झूमर हमें वेलकम करना चाह रहा था। लेकिन हंसी मजाक का माहौल ज्यादा देर नहीं चला। महल के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी धीमी धीमी हंसी। महल में घूमते घूमते उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जिसके दरवाजे पर पुराने समय के राजसी प्रतीक बने हुए थे। आर्यन ने कहा, यह शायद रुद्रप्रिया का कमरा होगा। लोगों का कहना है कि यही वो जगह है जहां उसकी मौत हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर खून के धब्बे थे और बीच में एक टूटी हुई कुर्सी रखी हुई थी। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। मोहित ने मजाक में कहा, क्या कोई आत्मा इस दर्पण से बाहर निकलने वाली है? लेकिन जैसे ही सिया ने दर्पण के करीब जाकर देखा, दर्पण में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। सिया चीख पड़ी, वो हमें देख रही है। दर्पण के अंदर एक औरत का प्रतिबिंब दिख रहा था, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक दर्पण से एक जोरदार आवाज आई, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। चारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर की सारी रोशनी खत्म हो गई। क्या यह सचमुच रुद्रप्रिया की आत्मा थी या यह महल के राज्य का कोई और हिस्सा था? कमरे में अंधेरा छा चुका था। दर्पण के अंदर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थीं। कमरे के दरवाजे पर किसी के जोर से खटखटाने की आवाजें गूंज रही थीं। सिया बुरी तरह डर चुकी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, हम फंस गए हैं। यह जगह प्रेतात्माओं से भरी हुई है। हमें यहां से निकलना होगा। आर्यन ने अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, हम सब मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। चारों ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी दर्पण से एक साया बाहर निकला।
वह धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उनके करीब आ रहा था। साया किसी औरत का था जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा आधा जला हुआ था। उसने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इस गलती की सजा मिलेगी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो? साया कुछ पल के लिए शांत हो गई और फिर उसने कहा, मैं रुद्रप्रिया हूं, इस महल की राजकुमारी। मुझे मेरे ही अपनों ने धोखा दिया और मार डाला। मेरी आत्मा को इस महल से कभी मुक्ति नहीं मिली। सिया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हमें इससे क्या लेना देना? हम यहां सिर्फ एक वीडियो बनाने आए थे। रुद्रप्रिया ने क्रोध में कहा, यह महल मेरी कब्रगाह है। जो भी यहां आता है वह मेरी पीड़ा को महसूस करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम वह सच उजागर कर सकते हो जिसे सालों से छुपाया गया है। महल की दीवारों से अचानक एक आवाज गूंजने लगी, मानो कोई गुप्त दरवाजा खुल रहा हो। रुद्रप्रिया का साया दीवार के पास जाकर रुक गया। उसने कहा, अगर तुम इस महल का सच जानना चाहते हो तो इस दरवाजे के पीछे जाओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो अब तक किसी को नहीं मिला। लेकिन याद रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पलक ने कहा, हम यहां से भाग क्यों नहीं सकते? हमें अपनी जान बचानी चाहिए। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, अगर भागे तो शायद यह आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें इसका सामना करना होगा। मोहित ने सहमति जताई, और अगर सच में कुछ खास मिला तो यह वीडियो हमारी जिंदगी बदल सकता है। चारों ने गुप्त दरवाजे के अंदर कदम रखा। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। दीवारों पर जलते हुए मशालें थीं, जो मानो अपने आप जल रही थीं। सुरंग में चलते हुए उन्हें कई डरावनी आवाजें सुनाई दी, कभी किसी बच्चे की हंसी तो कभी किसी के चलने की आवाज। पलक ने घबराकर कहा, मुझे यकीन है कि हम कुछ भयानक के करीब पहुंच रहे हैं। तभी सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर अजीबोगरीब निशान बनाए गए थे। सिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या यह ताबूत रुद्रप्रिया का है? जैसे ही आर्यन ने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। रुद्रप्रिया का साया फिर प्रकट हुआ। उसने चीखकर कहा, यह ताबूत मत खोलो, इसके अंदर वह सच है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आर्यन ने कहा, हमने यहां तक का सफर तय किया है, अब हम रुकने वाले नहीं। उसने ताबूत का ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर एक प्राचीन पांडुलिपि और एक खून से सना हुआ खंजर रखा था। रुद्रप्रिया ने कहा, यही वह खंजर है जिससे मुझे मारा गया था, और यही पांडुलिपि इस महल के राज खोलती है। चारों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि इस खंजर और पांडुलिपि का क्या करना है। तभी सुरंग के अंदर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मारने के लिए आ रहा हो। अब सवाल यह था कि वे इस राज को उजागर करेंगे या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। क्या यह खंजर रुद्रप्रिया की आत्मा को मुक्ति दिला पाएगा, या चारों दोस्तों को अपने साहस की कीमत चुकानी पड़ेगी? इस सुरंग के भीतर भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। माहौल घना डरावना हो चुका था। सिया ने घबराकर कहा, ये आवाजें क्या हैं? कोई हमारी तरफ आ रहा है। पलक की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, यह जगह मौत का जाल है। चारों ने तुरंत पांडुलिपि और खंजर उठाया और सुरंग के बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, सुरंग के दीवारों से खून रिसने लगा। हवा में अजीब सी गंध फैल गई और जमीन कांपने लगी। मोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यह सुरंग हमें जिंदा निगलने वाली है। पीछे से आती आवाजें अब और तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी हथियार घसीटते हुए उनकी ओर बढ़ रहा हो। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, हमें हर हाल में बाहर निकलना है। चारों ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन सुरंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर कुछ कदमों पर वे उलझते जा रहे थे। दीवारों पर बने अजीबोगरीब चिन्ह चमकने लगे और हवा में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे ही वे सुरंग के एक मोड़ पर पहुंचे, उनके सामने वही साया प्रकट हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि रुद्रप्रिया का हत्यारा साज है। राजगुरु था आ मौका, जिसने राजकुमारी को मारकर उसकी आत्मा को बंधक बना दिया था। राजगुरु की आवाज गूंज उठी, तुमने वह चीज उठा ली है जो मेरे रहस्य को उजागर कर सकती है। अब तुम लोग जिंदा यहां से नहीं जा सकते। साया ने अपने हाथ उठाए और हवा में चारों तरफ से लोहे की जंजीरें प्रकट हो गईं। वे जंजीरें तेजी से चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगीं। आर्यन ने तुरंत पांडुलिपि खोली। पांडुलिपि पर संस्कृत में कुछ लिखा था। सिया ने कहा, पढ़ो इसे, इसमें कुछ तो होगा जो हमें बचा सके। आर्यन ने जैसे ही पांडुलिपि के पहले श्लोक का उच्चारण किया, कमरे की दीवारें और ज्यादा तेजी से कांपने लगी, लेकिन जंजीरों का हमला रुक गया। पांडुलिपि ने सुरंग के राज को खोल दिया। उसमें लिखा था,
यह खंजर राजमहल को श्राप से मुक्त करने की कुंजी है, लेकिन इसका उपयोग वही कर सकता है जिसके अंदर शुद्ध आत्मा हो। खंजर उस रक्त से सने हाथों को नष्ट कर देगा जिन्होंने इसे गंदा किया। सिया ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है कि इस खंजर से हम राजगुरु को हरा सकते हैं, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तभी राजगुरु का साया गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यह महल मेरी शक्ति का केंद्र है। चारों ने हिम्मत जुटाई और खंजर को कसकर पकड़ा। आर्यन ने कहा, हमें महल के मुख्य कक्ष तक पहुंचना होगा, शायद वहीं इसका सही उपयोग हो सकता है। राजगुरु का साया लगातार उनका पीछा कर रहा था। कभी वह दीवारों से प्रकट होता तो कभी अंधेरे से। उसने कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के हाथ में खंजर उसे रोकता रहा। सुरंग के अंत में चारों दोस्तों ने एक बड़ा दरवाजा देखा। यह महल के मुख्य कक्ष का प्रवेश द्वार था, लेकिन दरवाजे पर पुरानी लिपि में मंत्र लिखे हुए थे। सिया ने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मंत्र सही ढंग से पढ़ा जाएगा। आर्यन ने पांडुलिपि के श्लोक पढ़ने शुरू किए। हर श्लोक के साथ दरवाजे की चमक बढ़ने लगी, लेकिन तभी राजगुरु का साया और भी भयंकर हो गया। उसने मोहित पर हमला किया। मोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी चोट लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन जल्दी करो, यह हमें खत्म कर देगा। आर्यन ने आखिरी श्लोक पढ़ा और दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकदार त्रिशूल रखा हुआ था। पांडुलिपि के अनुसार त्रिशूल ही राजगुरु की आत्मा को नष्ट कर सकता था। आर्यन ने त्रिशूल उठाया और राजगुरु के साये की ओर बढ़ा। साया लगातार चिल्ला रहा था, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। यह महल मेरी आत्मा है, अगर मुझे नष्ट किया तो यह महल भी ढह जाएगा। क्या आर्यन त्रिशूल का उपयोग कर पाएगा? क्या राजगुरु का अंत होगा या चारों दोस्तों को अपनी जान देकर महल छोड़ना पड़ेगा? पिछले भाग में हमने देखा कि चारों दोस्तों ने पांडुलिपि की मदद से महल के मुख्य कक्ष तक पहुंचकर त्रिशूल प्राप्त किया। अब उनके सामने खड़ा था राजगुरु का साया, जो महल और रुद्रप्रिया की आत्मा का श्राप भी था। आर्यन ने त्रिशूल उठाया, लेकिन राजगुरु की चेतावनी ने सबको असमंजस में डाल दिया। राजगुरु ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने त्रिशूल का उपयोग किया तो महल का हर राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखना तुम चारों कभी भी महल से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। पलक ने डरते हुए कहा, आर्यन शायद हमें यह करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए। अगर महल गिर गया तो हम भी इसके मलबे में दब जाएंगे। मोहित ने गुस्से में कहा, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह राक्षस हमें मार डालेगा। हम यहां तक आए हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सब यहां एक साथ आए हैं और एक साथ ही इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन हमें सही समय पर त्रिशूल का उपयोग करना होगा। जैसे ही आर्यन ने त्रिशूल को राजगुरु की ओर ताना, महल में तेज हवा चलने लगी, दीवारों से ईंटें गिरने लगी और फर्श दरकने लगा। राजगुरु का साया और भी भयावह हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह महल मेरी शक्ति है, मैं इसे और तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजगुरु ने अपने काले साये को चारों दोस्तों पर छोड़ा। साया आग की तरह फैल रहा था और उनकी ओर बढ़ रहा था। सिया ने घबराकर कहा, आर्यन कुछ करो, यह हमें खत्म कर देगा। आर्यन ने त्रिशूल को कसकर पकड़ते हुए कहा, अगर यह हमारी आखिरी लड़ाई है तो हम इसे जीतकर ही मरेंगे। आर्यन ने पूरी ताकत से त्रिशूल को हवा में घुमाया और राजगुरु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और उसने राजगुरु के साये को भेद दिया। राजगुरु ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। तुमने मेरे वर्षों के श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना, इस महल के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे। जैसे ही राजगुरु का साया नष्ट हुआ, कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। रुद्रप्रिया का साया प्रकट हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, तुम चारों ने मेरी आत्मा को मुक्ति दी है, मैं तुम्हारी आभारी हूं। अब यह महल इस दुनिया से विदा लेगा। सिया ने भावुक होकर पूछा, लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं? हम यहां से जिंदा कैसे निकलेंगे? रुद्रप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके साथ मेरी आत्मा भी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएगी। महल की दीवारें तेजी से गिरने लगी, फर्श टूटने लगा और भारी पत्थर हर तरफ गिरने लगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और महल के बाहर भागने लगे। रुद्रप्रिया की आत्मा ने एक बार फिर प्रकट होकर उन्हें रास्ता दिखाया। वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। चारों दोस्तों ने आखिरी बार पीछे मुड़कर महल को देखा। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, पूरा महल ढह गया। वहां सिर्फ धूल और मलबा बचा। आर्यन ने पांडुलिपि और खंजर को देखा और कहा, हमने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक सच्चाई है जिसे लोगों को जानना चाहिए। सिया ने भावुक होकर कहा, रुद्रप्रिया की आत्मा अब शांति में है, लेकिन यह महल हमें हमेशा याद दिलाएगा कि लालच और धोखे का अंत कितना भयावह हो सकता है।
चारों दोस्तों ने उस रात के अनुभव को अपने चैनल पर साझा किया। उनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। महल अब नहीं रहा, लेकिन उसकी दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य और न्याय के लिए डर से लड़ना जरूरी होता है, लेकिन हर युद्ध में जीत की कीमत चुकानी पड़ती है।